बात समझ में आई। हम क्या बता रहे थे, अल्फा सेल। अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लूकेजन हार्मोन। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। अल्फा सेल से ग्लूकेजन हार्मोन, बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। और हमने क्या बताया था, अजीब दास्ता है दिल का, अल्फा सेल से ग्लूकेगान और बीटा सेल से क्या निकलेगा, इंसुलिन। हमने ट्रिक बताया था, अजीब अल्फा सेल से ग्लूकेगान और बीटा सेल से अजीब अल्फा सेल से ग्लूकेगान, दास्तक मतलब होता है, बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। ठीक है, आप इसे सेट कर लीजिए। दूसरा चीज हमने बताया था, हाइपोजिनेसिस, हाइपोजिनोलाइसिस। दो चीज, ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो हाइपोजिनेसिस किसी चीज का निर्माण होता है, तो किसी हमारे बॉडी में किसी चीज का निर्माण हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोजिनेसिस, जनन होना, निर्माण होना। और जिनोलाइसिस का मतलब होता है टूटना, किसी भी चीज का टूट जाना, लिसिस टूटना। तो इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी का जो होता है तो 100 मिलीग्राम पर 100 ml होता है नॉर्मल मतलब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल। उस कंडीशन में जब हमारे क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, जब हमारे बॉडी में क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोजिनेसिस, जब हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस। और ये क्रिया कहाँ होती है, लीवर में, इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। और ये क्रिया लीवर में होती है इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। क्लियर हो गया। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है लीवर के में ग्लूकोज को, जब हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल कम होता है तब हमें भूख लगती है, उस कंडीशन में लीवर के ग्लाइकोजन को किसमें कर देते हैं, ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। ये प्रोसेस कहाँ होती है, लीवर में होती है इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन मतलब ग्लूकेगान हार्मोन। तो ये क्या हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया। क्या हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया। तो और कभी कभी क्या होता है, ग्लाइकोजन का ही तोड़ना होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का तोड़ना। तो हम जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो तब व्यक्ति को भूख लगती है। भूख के समय पेनक्रियास की आइसोलेट ऑफ लाइगरहैंस से अल्फा सेल से ग्लूकेगान हार्मोन आता है, जो लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। इसे ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब होता है अधिकता, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन घट जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक होगा तो इंसुलिन हार्मोन कम हो जाएगा, ग्लूकेगन हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। तो इंसुलिन और ग्लूकेगन एक दूसरे क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा तो हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम तो हाइपोग्लाइसीमिया। उस कंडीशन में अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन घट जाएगा, ग्लूकेगन ज्यादा हो जाएगा। और यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा, ग्लूकेगन कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस कौन सी बीमारी होती है, ये एक क्या होती है, लंबे समय में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहना डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। लंबे समय में बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहना तो कहलाता है डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। यह पेशेंट मीठा कभी नहीं खा सकता है। ठीक है, यानी मीठा हो जाएगा और मीठा खा लेगा तो। और फिर क्या होता है, एक और टर्म आता है ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस। फैट और प्रोटीन को ग्लूकोज में तोड़ देना ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस कहलाती है। फैट और ग्लूकोज को किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो हमने आपको हाइपोजिनेसिस, हाइपोजिनोलाइसिस और हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बता दिया। और वहीं पे एक बीमारी होती है शुगर की, डायबिटीज मेलिटस, उसके बारे में आपको बता दिया है। और क्या बता दिया है, ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस के बारे में बता दिया। और हम आगे बढ़ते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में। फैट को, कार्बोहाइड्रेट कौन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले एंजाइम
और फैट को, न्यूक्लिक एसिड को, इन सब के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम, आपको दिखा देते हैं, लेकिन काफ़ी ये देखिए एनसीईआरटी में दिया है, पेज नंबर 262 में दिया हुआ है ये। और ये देखिए प्रोटीन, प्रोटीएज, एमाइलेज, मोनोसैचुरेशन के लिए है ना। तो सारे के सारे एंजाइम हम यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं? 4 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ठीक है। स्टार्च, ये देखिए एमाइलेज हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया एंड लैक्टेज हो गया। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन होते हैं? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ट्राइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। और फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं? लाइपेज। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन होते हैं? एक होता है लाइपेज होता है। और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम, न्यूक्लिएज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लिएज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लिएज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन? एमाइलेज, माल्टेज एंड सुक्रेज एंड लैक्टेज होता है। तो ये क्या करता है? एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइसैकेराइड, और माल्टोज को माल्टेज ने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। माल्टोज को माल्टेज ने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है, और सुक्रोज को सुक्रेज ने ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है। सुक्रोज क्या करता है? सुक्रेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देगा, और लैक्टोज को लैक्टेज ने ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा। बस समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। इन्हें याद रहना जरूरी है, ठीक है। इतना कौन किसको तोड़ देगा? स्टार्च को माल्टोज में, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में एंड लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। बात खत्म। अगले पड़ाव में हम प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन में पेप्सिन आता है, रेनिन, ट्रिप्सिन, ट्राइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज, ये, ठीक है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में तोड़ देता है। प्रोरेनिन क्या होता है? प्रोरेनिन के रेनिन में तोड़ देता है। और रेनिन क्या होता है? फॉर मिल्क प्रोटीन होती है। क्या होती है? मिल्क प्रोटीन, इससे कैसीन भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदल दिया कौन? इंटरोकाइनेज ने। और क्राइमोट्रिप्सिनोजन को क्राइमोट्रिप्सिन में बदल दिया। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल दिया, और डाइपेप्टाइडेज हुआ। प्रोटीन को पेप्सिन और रेनिन ने pH 1.8 में पेप्टोन्स और प्रोटियोज में बदल दिया, ठीक है। एंड प्रोटीएज, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएंस, ट्रिप्सिन, ट्राइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड में बदल देता है। और डाइपेप्टाइडेज ने एमिनो एसिड में बदल देता है। और फैट को लाइपेज, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन होता है? लाइपेज। हमने आपको प्रोटीन वाला बता दिया, आपको इतना याद रखना है, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ट्राइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। फिर ये वाला रेनिन क्या? RANNIN जो होता है, रेनिन होता है फॉर किसके लिए होता है? मिल्क प्रोटीन, जिसे हम केसीन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे एकदम याद रखिएगा टकाटक। और फैट डाइजेस्टिव एंजाइम बताते हैं कौन होता है? लाइपेज। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन होता है? लाइपेज। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ब्रेकिंग इनटू माइसिन। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ब्रेकिंग इनटू माइसिन, ब्रेकिंग इनटू माइसिन। तो बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ब्रेकिंग, मतलब बाइल जो होता है फैट के इमल्सिफिकेशन में, मतलब सरलीकरण में, है ना, फैट के मदद करता है। और क्या बना देता है? तोड़ के इसे माइसिन में कन्वर्ट कर देता है। तो फैट लाइपेज ने डाइसैकेराइड में तोड़ा, और डाइसैकेराइड को लाइपेज ने मोनोग्लिसराइड में तोड़ा, और मोनोग्लिसराइड को लाइपेज ने इसमें तोड़ दिया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम का होता है न्यूक्लिएज।
न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस ने न्यूक्लियोटाइडेज में बदल दिया एंड न्यूक्लियोटाइडेज ने न्यूक्लियोसाइडेज में बदल दिया एंड न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लिक एसिड ने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस ने न्यूक्लियोटाइड में बदल दिया एंड न्यूक्लियोटाइड ने न्यूक्लियोटाइडेज ने न्यूक्लियोसाइड में बदल दिया और न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज ने एन बेस पेंटोज शुगर में बदल देता है। बात समझ में आई? तो तीन चीज हमने आपके कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या होता है? माइसिल हो कहलाता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में क्या बनता है? माइसिल से बनते हैं। और माइसिल्स म्यूकोसा सेल के अंदर गया और काइलोमाइक्रॉन बन गया जो प्रोटीन कोटेड होता है। काइलोमाइक्रॉन और लैक्टियल्स लिम्फ वेसल्स में आएगा। अब लिम्फ वेसल्स के द्वारा काइलोमाइक्रॉन की ब्रेन ब्लड वेसल्स में पहुंचा दिया जाता है और काइलोमाइक्रॉन ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। हमने माइसिल के बारे में पढ़ा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या कहलाता है? माइसिल्स कहलाते हैं। माइसिल्स म्यूकोसा सेल के अंदर गया और काइलोमाइक्रॉन बन गया, प्रोटीन कोटेड होता है। कैसा होता है ये? प्रोटीन कोटेड होता है। एक प्रोटीन का आवरण होता है जिसमें क्या रहता है? कोटेड रहता है। और काइलोमाइक्रॉन अब लिम्फ वेसल्स, काइलोमाइक्रॉन क्या हो गया? लिम्फ वेसल्स में आ गया। अब लिम्फ वेसल्स के द्वारा काइलोमाइक्रॉन को ब्रेन ब्लड वेसल्स में पहुंचा दिया जाता है और काइलोमाइक्रॉन ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। एसिमिनेशन क्या होता है? एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली यूज इन टिश्यू। एसिमिनेशन क्या होता है? एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली यूज इन टिश्यू इज कॉल्ड एसिमिनेशन। Absorbent substance finally used in tissue is called assimilation। फिकस क्या होता है? रेस्टिव बेस्ड होता है। इजेशन, डिफिशिएशन बोलते हैं, वॉलंटरी प्रोसेस, एक्सी क्रिया एनस में बाउल मूवमेंट द्वारा, ठीक है। इसीजेशन, डिफेक्शन, मलत्याग, वॉलंटरी प्रोसेस, एक्सी क्रिया एनस में बाउल मूवमेंट द्वारा होता है। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, inflammation of the intestinal tract, bacterial or viral infection, inflammation of the intestinal tract, bacterial or viral infection, parasite of the intestine, tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm। parasite of the intestine, intestine के parasite कौन से होते हैं? पैरासाइट, टैपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म एंड पिनवर्म। जॉन्डिस क्या होता है? ये एक पीलिया का बीमारी होता है जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। लीवर में इफेक्टेड डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट कारण, लीवर इज इफेक्टेड डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट कारण क्या होता है? जॉन्डिस होता है। लीवर इज इफेक्टेड डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट, डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट कारण क्या होता है? जॉन्डिस होता है। वॉलंटरी क्या कहलाता है? वॉमिटिंग, इजेशन ऑफ स्टमक थ्रू माउथ, वॉमिट सेंटर इन द ब्रेन मेडुला, इजेशन ऑफ स्टमक थ्रू माउथ, वॉमिट सेंटर इन द ब्रेन मेडुला, वॉमिटिंग, इजेशन ऑफ स्टमक थ्रू माउथ, वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन मेडुला, है ना, ये वॉमिटिंग कहलाती है। मतलब इजेशन ऑफ स्टमक थ्रू माउथ, स्टमक में इजेशन होगा और माउथ के थ्रू क्या रहता है? ब्रेन मेडुला में इसका क्या होता है? सेंटर होता है ना। वॉमिट सेंटर क्या होता है? ब्रेन मेडुला में होता है, तो वॉमिटिंग कहलाती है। एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है? डायरिया। एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाबल मूवमेंट, एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाबल, डायरिया क्या होता है? उल्टी दस्त की बीमारी होती है। और जब एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बाबल मूवमेंट की एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? डायरिया हो जाती है। एंड कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? फीकस रेक्टम में रुक जाता है, इरेगुलर बाबल मूवमेंट होता है, फीकस रेक्टम में रुक जाता है, डायरिया, ठीक है, नहीं सॉरी, कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है? कब्ज होता है। तो फीकस क्या होता है? फीकस रेक्टम में रुक जाता है और इरेगुलर बाउल मूवमेंट हो जाती है, ठीक है, बार आपको लैट्रिन लगेगा।
और इनडाइजेशन का मतलब होता है फूड प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हुआ है, पेट भरा भरा महसूस होता है। कारण क्या होता है? एंजाइम सीक्रेशन में कमी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। ठीक है, स्पाइसी फूड मतलब स्पाइसी फूड खाने से होता है, ज़्यादा खाना खाने से होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा और एंजाइम में सीक्रेशन की कमी आ जाती है। तो कैसा होता है? इंडाइजेशन, फूड प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हुआ, पेट भरा भरा महसूस होता है। इसका आपको कारण बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़िए एंड नेक्स्ट वीडियो फिर से अपलोड करेंगे हम आपको। ओके, और अगर पसंद आता है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, है ना, और ताकि इसी तरह हमारा आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। थैंक्स, ऑल ऑफ यू।